हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथ ही हम लोग उत्तर प्रदेश आर 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग सामान्य अध्ययन जीएस फर्स्ट के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और यह प्रैक्टिस सेट आपके पीसीएस मंत्रा द्वारा पब्लिश किया गया है और बेसिकली इसमें हम लोग स्पेशल आपके हिस्ट्री स्पेशल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त होते रहें। और इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अन्य जो पब्लिकेशंस हैं उनके द्वारा पब्लिश किए गए प्रैक्टिस सेट को भी प्रॉपर सॉल्व कराया जाएगा, चाहे वो करंट अफेयर के हो या फिर उसके साथ साथ हिंदी के भी टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व कराया जाएगा। आप बस मेरे साथ बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो से रिलेटेड कोई भी फीडबैक हो, सजेशन हो तो आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और यह इसके हम जो है 1 से लेकर के 90 तक के जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग 91 से ऊपर के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अच्छे से प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिए और देखिए आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग आप लोग जो है अपनी स्टडी पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके पहले वाली वीडियो जो नहीं देखे हैं जो लोग, वो लोग देख सकते हैं, जिसमें 3 वीडियो अपलोड किया गया था और उन 3 वीडियो में आपके जो इसके पिछले मतलब 1 से लेकर के 90 तक के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस किया गया है। देखिए, निम्नलिखित में से किसके बारे में यह माना गया है कि वह 1857 में ब्रिटिश के विरुद्ध षड्यंत्रकारी सन्यासियों और फकीरों का नेता था? मंगल पांडे, बहादुर शाह द्वितीय, रानी जीनत महल या नाना साहब? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, नाना साहब। नाना साहब के बारे में वक्तव्य दिया जाता है। देखिए, 5 जून 1857 को कानपुर अंग्रेजों के हाथों से निकल गया था। यहाँ पर पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने विद्रोह का नेतृत्व किया था और इसमें उनकी सहायता की थी तात्या टोपे ने, जिनका मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। इनके तो 1857 की क्रांति में नाना साहब को सहायता दी गई थी और नाना साहब को षड्यंत्रकारी सन्यासियों और फकीरों का नेता कहा गया था। दिसंबर 1857 में कैंपबेल ने कानपुर पर फिर से अपना अधिकार कर लिया था। तो कानपुर पर पुनः जो अधिकार किया गया था वो कैंपबेल द्वारा किया गया था और आपके जो नाना साहब हैं इनको फ़कीरों और ये जो फ़कीरों और सन्यासियों का नेता कहा गया था। यह 1857 की विद्रोह से रिलेटेड है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सन्यासी विद्रोह एक है, वो अलग है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंगल पांडे ने ग्वालियर विद्रोह किया था। 1857 की विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित किया था। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है, 1 या 2? 1, 2, 1 और 2 दोनों, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा सही है। केवल दूसरा इसमें सही है। इसमें पहले क्या है, मंगल पांडे ने ग्वालियर में विद्रोह का नेतृत्व किया था। यह थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, ठीक है। मंगल पांडे ने ग्वालियर में विद्रोह का नेतृत्व किया था, यह गलत है, दूसरा सही है। 1857 के विद्रोह ने बहादुर शाह जफर को, विद्रोहियों द्वारा इसमें बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित किया गया था। यह जो है आपका दूसरा विकल्प सही है। देखिए, मंगल पांडे बैरकपुर छावनी के एक नौजवान सिपाही थे जिनके अकेले विद्रोह करने और उनके अधिकारियों पर हमला करने के कारण फांसी दे दी गई थी। 1857 के जो बागी सिपाही थे उनके बूढ़े और शक्तिहीन बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया गया था। तो दूसरा विकल्प आपका सही है, पहला गलत है। 1857 ईस्वी के विद्रोह के संदर्भ में कौन सा सुमेलित है? लियाकत अली, इन्होंने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था। मौलवी अहमदुल्ला ने बरेली में, वक्त खां ने दिल्ली में। आपको बताना है कौन सही सुमेलित है, केवल 1, 2, केवल 2, 3, केवल 3 या 1, 2 और 3? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, वक्त खां द्वारा दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किया गया था, यह सही है। लियाकत अली लखनऊ में, यह गलत है। मौलवी अहमदुल्ला बरेली भी, यह भी गलत है, ठीक है। अगर हम बात करें लियाकत अली का, तो इनके द्वारा इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किया गया था, ठीक है। इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किया था लियाकत अली ने। और मौलवी अहमदुल्ला द्वारा फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किया गया था और इन्हीं के ऊपर अंग्रेज़ों द्वारा 50,000 रुपये का इनाम रखा गया था कि जो इनके बारे में बताया गया पकड़वाने में मदद करेगा
उसे 50,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट याद रखिएगा। बाकी दिल्ली में जो युद्ध का नेतृत्व है वह बख्त खां ने किया था। वैसे वहाँ का सम्राट तो घोषित किया गया था आपके जो उस समय के नवाब थे, लेकिन वहाँ पे जो विद्रोह का नेतृत्व किया था वो बख्त खां ने किया था। वास्तविक कमान जो थी वो बख्त खां के हाथ में थी। तो याद रखिएगा, आपके इलाहाबाद में लियाकत अली, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद में और बख्त खां दिल्ली में। नीचे दिए गए सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित कीजिए। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इनके द्वारा किस चीज़ की स्थापना की गई थी? जस्टिस रानाडे, वी राघवाचारी, फिरोज शाह मेहता। अगर हम बात करें सुरेंद्र नाथ बनर्जी की, इनके द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। जस्टिस रानाडे या महादेव गोविंद रानाडे द्वारा, इनके द्वारा पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी। पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे द्वारा की गई थी। वी राघवाचारी द्वारा मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी। और फिरोज शाह मेहता द्वारा बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसमें भी मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई थी? 1884 ईस्वी में मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी। पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है यह की गई थी आपके 1870 ईस्वी में पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में की गई थी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1884 में की गई थी। ठीक है, तो यह कुछ डेट भी हैं इनसे रिलेटेड कब इनकी स्थापना की गई थी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 2, 3, 1, 4। 1886 में दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में निम्नलिखित में से कौन सी संघ या किस संस्था का स्थापना किया गया था, आपको बताना है। द बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन या द मद्रास नेटिव एसोसिएशन। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी दादा भाई नौरोजी द्वारा 1996 ईस्वी में लंदन में, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि भारतीयों के समर्थन में लंदन में जन सामान्य को लाना। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 1866 में इसकी स्थापना की गई थी। और द बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, द बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की अगर हम बात करें तो यह भारत में इसकी स्थापना की गई थी। द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की बात करें, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ये भी जो है भारत में स्थापित हुई थी। मद्रास नेटिव एसोसिएशन ये भी जो है मद्रास में स्थापित हुई थी। ठीक है, और लंदन में जो स्थापित हुआ था वो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन था, जिसकी स्थापना की गई थी 1866 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पूर्व संगठनों ने निम्नलिखित में से कौन से शामिल थे? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पूर्व भारत में आज़ादी के लिए जो संगठन स्थापित किए गए थे उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण संगठन थे वो आपको बताना है। पूना सार्वजनिक सभा, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। कोड के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 3 और 4। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी यह नहीं था। क्यों? क्योंकि इसकी स्थापना जो है 1905 में हुआ था, 1905 में हुआ था। और यह पूछ रहा है कि कांग्रेस की स्थापना के पूर्व वो कौन सी संगठन या संस्थाएं हैं जो आज़ादी के उद्देश्य से काम करती थी, लोगों को आज़ादी के लिए प्रेरित करती थी। तो इसे छोड़ करके बाकी सभी, पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ये तीनों जो है शामिल थे उसमें। नेक्स्ट देखिए, अभिनव भारत नाम के क्रांतिकारी गुप्त संगठन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? विनायक दामोदर सावरकर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, अरविंद घोष या बिपिन चंद्र पाल। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विनायक दामोदर सावरकर, बीडी सावरकर द्वारा 1904 ईस्वी में अभिनव भारत समाज की स्थापना की गई थी। और यह अभिनव भारत जो है क्रांतिकारी, जो एक प्रकार की गुप्त संगठन थी जो लोगों को आज़ादी के लिए सहायता प्रदान करती थी। ठीक है, तो याद रखिएगा 1904 में इसकी स्थापना की गई थी और वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए घटनाक्रमों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के प्रयोग से सही आंसर का चयन कीजिए। बंगाल विभाजन, केंद्र सरकार की राजधानी का कोलकाता से दिल्ली हस्तांतरण, कांग्रेस का विभाजन, मुस्लिम लीग का गठन। आपको इन्हें क्रम के हिसाब से लगाना है। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें जो आपका बंगाल विभाजन है, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था। वैसे बंगाल विभाजन की घोषणा की अगर हम बात करें तो बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी जून 1905 में, लेकिन यह प्रभावी हुआ था अक्टूबर 1905 में। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा राजधानी को कोलकाता से जो दिल्ली हस्तांतरित किया गया था
वह जो तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था कोलकाता में 1911 ईस्वी में, उसमें यह निर्णय लिया गया था, उसमें यह घोषणा किया गया था कि राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित किया जाएगा। कांग्रेस का जो विभाजन है वो सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में कांग्रेस का 2 भागों में विभाजन हो गया था, और मुस्लिम लीग का जो गठन किया गया था वह ढाका में किया गया था 1906 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इसकी अगर हम बात करें साथियों, तो वो हो जाएगा आपका सही आंसर ऑप्शन सी, 1 4 3 2। ठीक है, बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी, उसके बाद आ जाएगा आपका मुस्लिम लीग का गठन 1906 ईस्वी, फिर है कांग्रेस का विभाजन 1907 ईस्वी, फिर केंद्र सरकार द्वारा राजधानी का दिल्ली कोलकाता से दिल्ली हस्तांतरण 1911 4। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। खुदीराम बोस को फांसी, भारत लोक सेवक मंडल का गठन, मुस्लिम लीग का गठन। आपको कोड के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है, मतलब इन्हें आपको क्रम के हिसाब से लगाना है। इसका जो सही आंसर वो क्या हो जाएगा, देखिए खुदीराम बोस को जो फांसी दी गई थी वह 1908 ईस्वी में खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। उसके बाद आपका भारत लोक सेवक मंडल का जो गठन किया गया था 1905 ईस्वी में किया गया था, और मुस्लिम लीग का जो गठन है वह 1906 ईस्वी में किया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका 2 3 और 1, 2 3 और 1, ऑप्शन भी सही है। शारदा एक्ट किस गवर्नर जनरल वायसराय के काल में पारित हुआ था? इरविन के, लॉर्ड लिनलिथगो के, लॉर्ड रीडिंग के, या लॉर्ड चेम्सफोर्ड के? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इरविन के समय में शारदा एक्ट पारित किया गया था। और यह कब पारित हुआ था? 1929 में, जिसमें जो महिलाओं की उम्र है, लड़कियों की शादी की उम्र 14 साल निर्धारित किया गया था, और लड़कों की शादी की उम्र निर्धारित की गई थी 18 साल। ठीक है, और 1929 ईस्वी में यह पारित किया गया था। उस समय भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड इरविन था। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किस गवर्नर जनरल अथवा वायसराय के समय में किया गया था? लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिंटन, या लॉर्ड हर्डिंग? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लिंटन के समय में 1877 में पहले दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें महारानी विक्टोरिया को भारत का सामग्री घोषित किया गया था, और उसके साथ साथ उन्हें केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। पहला दिल्ली दरबार जो है वह 1877 में आयोजित किया गया था, जो दूसरा दिल्ली दरबार है उसका आयोजन किया गया था 1903 ईस्वी में। ठीक है, सेकेंड। और जो तीसरा दिल्ली दरबार है इसका आयोजन किया गया था 1911 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय नियोजन समिति के गठन की बात कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? फैजपुर अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन, मेरठ अधिवेशन, या फिर हरिपुर अधिवेशन? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय नियोजन समिति के गठन की बात हरिपुरा अधिवेशन में की गई थी। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? 1938 ईस्वी में इसका आयोजन हुआ था हरिपुरा अधिवेशन का, और इसी में सर्वप्रथम राष्ट्रीय नियोजन समिति के गठन की बात की गई थी। और इसकी अध्यक्षता की अगर हम बात करें तो इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। हरिपुरा और त्रिपुरी इन दोनों अधिवेशनों की अध्यक्षता एस.सी. बोस द्वारा की गई थी। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन 1911 जिसमें पहली बार जनगण मन गाया गया, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? आर.एन. माधोलकर, विशन नारायण धर, दीनसा वाचा, या रहमतुल्लाह सयानी? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, विशन नारायण धर द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, और इसी में सर्वप्रथम जनगण मन गाया गया था। ठीक है, देखिए कोलकाता अधिवेशन 1911 की अध्यक्षता विशन नारायण धर द्वारा की गई थी, और दीनसा वाचा जो है कोलकाता अधिवेशन 1901 इनके द्वारा जो है 1901 कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। रहमतुल्लाह सयानी द्वारा कोलकाता अधिवेशन 1896, और आर.एन. जो माधोलकर हैं इनके द्वारा 1912 ईस्वी की अध्यक्षता की गई थी। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इंडियन ओपिनियन पत्रिका का संपादन किस भाषा में किया जाता था? गुजराती, अंग्रेजी, तमिल, या फिर मराठी? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मराठी भाषा में। देखिए इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रकाशन जो है वो साउथ अफ्रीका से किया गया था। इंडियन ओपिनियन का संपादन महात्मा गांधी द्वारा किया जाता था, जो कुल 4 भाषाओं में संपादित होता था, और इसमें से अगर हम बात करें गुजराती, अंग्रेजी, तमिल जो है शामिल थे। ठीक है, इसमें पूछा क्या है, सॉरी साथ इसमें पूछा है कि किस भाषा में इंडियन ओपिनियन पत्रिका का संपादन नहीं किया जाता था। ठीक है,
तो गुजराती में भी इसका प्रकाशन होता था, अंग्रेजी में भी इसका प्रकाशन होता था, हिंदी में भी होता था, लेकिन ये और क्या कहते हैं मराठी में भी होता था, लेकिन ये जो तमिल है, तमिल भाषा में इसका प्रकाशन नहीं किया जाता था। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग द्वारा किया गया था। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कर्नल एच अलकाट द्वारा, मैडम ब्लाउटस्की और कर्नल अलकाट द्वारा किया गया था। वेद समाज की स्थापना केसरी धरालू नायडू द्वारा किया गया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना रामकृष्ण परमहंस द्वारा किया गया था। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डी गलत है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा किया गया था, अपने गुरु रामकृष्ण, जो उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस हैं, उनके सम्मान में। ठीक है। और कब किया गया था? 1897 ईस्वी में। 1897 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी विवेकानंद द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय बम्बई का गवर्नर जनरल कौन था? रीडिंग, डफरिन, एंड्रयू फ्रेजर या ब्लूमफील्ड? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डफरिन। उसमें भारत का जो वायसराय गवर्नर है वह डफरिन था, और डफरिन द्वारा ही कांग्रेस को अल्पसंख्यकों की एक संस्था कह के बुलाया गया था, पुकारा गया था। ठीक है, इसका मजाक उड़ाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष, सोम प्रकाश मदन मोहन मालवीय, कवि वचन सुधानिधि, भारतेंदु हरिश्चंद्र, वंदे मातरम लाला लाजपत राय। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोम प्रकाश मदन मोहन मालवीय गलत है। सोम प्रकाश की रचना जो है ईश्वरचंद विद्यासागर द्वारा किया गया था, अन्य विकल्प सही है। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन मोतीलाल घोष द्वारा किया जाता था। कवि वचन सुधा का प्रकाशन किया जाता था भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा, और वंदे मातरम का जो प्रकाशन है वह लाला लाजपत राय द्वारा किया जाता था, जबकि सोम प्रकाश ईश्वरचंद विद्यासागर द्वारा किया जाता था। ठीक है। तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को होम रूल लीग की स्थापना की, और इनके अपनी लीग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? जॉर्ज अरुडेले, BS मुंजे, जोसेफ बॉप्टिस्ट या फिर VP वाडिया? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जोसेफ बॉप्टिस्ट। देखिए, तिलक ने अपने होम रूल लीग के अध्यक्ष के रूप में जोसेफ बुपतिस्ता या जोसेफ बॉप्टिस्ट को नियुक्त किया था। भारत में जो सर्वप्रथम होम रूल लीग का विचार है वो इन्हीं बेसेंट ने ही दिया था, और सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। और बाल गंगाधर तिलक जो है यह मुख्य रूप से इनके द्वारा जो है मुख्य रूप से इनका जो कार्यक्षेत्र था यह महाराष्ट्र में था। महाराष्ट्र में मुख्य रूप से कार्यक्षेत्र बाल गंगाधर तिलक के था, और इसे जो महाराष्ट्र को छोड़ करके अन्य पूरे भारत में होम रूल लीग में इन्हीं बेसेंट कार्यरत रहे। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। पूछ सकता है कि किसका जो कार्यक्षेत्र है कहाँ पे था। स्वदेशी आंदोलन का प्रचार प्रसार उत्तर प्रदेश में किसके द्वारा नेतृत्व में किया गया था? अजीत सिंह के, सैयद हैदर राजा के, चिदम्बरम पिल्ले के या स्वामी श्रद्धानंद के? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में। देखिए, स्वदेशी आंदोलन का जो प्रारंभ है वो 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में किया गया था, और इसके नेतृत्वकर्ता में सुरेंद्र बनर्जी थे। इस आंदोलन का जो शीर्षक था वह वंदे मातरम था। इस आंदोलन का प्रचार प्रसार महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक ने किया था, पंजाब में अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने किया था, उत्तर प्रदेश में स्वामी श्रद्धानंद ने किया था, दिल्ली में सैयद हैदर राजा ने किया था, और मद्रास में किया था चिदम्बरम पिल्ले ने। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे किसके द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था यह पूछ लेता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग विश्वविद्यालय आयोग के रूप में भी जाना जाता है? वाटसन आयोग, रैले आयोग, हंटर आयोग या फिर स्ट्रेची आयोग? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, रैले आयोग को विश्वविद्यालय आयोग के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, रैले आयोग का गठन किया गया था 1901 में, और इसी के रिपोर्ट के आधार पर 1904 ईस्वी में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था, जिसके अंतर्गत जो निजी विश्वविद्यालय थे उन पर सरकार के नियंत्रण को बढ़ा दिया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंटर समिति से पूर्व समिति बिल जिसने अंग्रेज अधिकारियों को निर्दोष साबित किया कौन सी थी? इनोसेंट बिल, इंडेनिमिटी बिल, सर थॉमस स्मिथ कमेटी या WS राइस कमेटी?
इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इंडेमिटी बिल पारित किया गया था जिसमें अंग्रेज जो जलियांवाला बाग हत्याकांड में के जो दोषी थे, जो उसमें शामिल थे, इनको बताया गया था कि इन्होंने अपनी जो इनकी जो जॉब है, जो नौकरी है, उसको मतलब उसका नेतृत्व किया था और यह जो है निर्दोष हैं। ठीक है, इंडेमिटी बिल पारित करके इनको निर्दोष साबित किया गया था और इन सभी को जो हंटर कमीशन की रिपोर्ट आने से पहले ही इन सभी को भारत से ब्रिटेन भेज दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। किन दो क्रांतिकारियों ने वायसराय लॉर्ड इरविन को ट्रेन से उड़ाने की एक योजना बनाई थी और ट्रेन में विस्फोटक भी किया, लेकिन इरविन बाल बाल बच गया? चंद्रशेखर आज़ाद और रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद और अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और यशपाल चंद्रशेखर। आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रशेखर आज़ाद और यशपाल चंद्रशेखर। इनके द्वारा जो इरविन है उसे ट्रेन से उड़ाने की बात की गई थी। ठीक है, ऑप्शन डी जो है आपका सही हो जाएगा। आज़ाद और यशपाल ने 23 दिसंबर 1929 को वायसराय इरविन को ट्रेन से उड़ाने की योजना बनाई गई थी। ट्रेन में विस्फोटक भी किया गया जिससे ट्रेन के 3 डिब्बे टूट फूट गए, परंतु वायसराय बच गया था। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी सही है। चौरी चौरा कांड का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? भगवान अहिर द्वारा, रामदेव नायक द्वारा, मिर्जा सुलेमान द्वारा या मोहम्मद जहीर द्वारा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, भगवान अहिर द्वारा चौरी चौरा कांड का नेतृत्व किया गया था, जो आपकी 1922 ईस्वी में हुआ था चौरी चौरा कांड, और जो वर्तमान समय गोरखपुर जिले में स्थित है। गलत कथन की पहचान कीजिए। पूना पैक्ट पर महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हस्ताक्षर किया था। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए 71 से और 148 सीटें दी गई। पहले क्या था? पहले 71 सीटें थीं, लेकिन बाद में फिर इन सीटों को बढ़ा करके 148 कर दिया गया था। सांप्रदायिक पंचायत अंग्रेजों की बांटो और राज करो नीति का हिस्सा थी, जिसने दलितों को हिंदू से पृथक करने का प्रयास किया। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा से गांधी जी नाराज हुए और हिंदुओं को बांटने की इस नीति के विरुद्ध उन्होंने यरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया था। आपको बताना है इसका कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पूना पैक्ट पर महात्मा गांधी और अंबेडकर द्वारा हस्ताक्षर किया गया था, यह गलत है। देखिए, अगर हम बात करें तो राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास, राजगोपालाचारी आदि के द्वारा इनके अथक प्रयासों से पूना समझौता हुआ था, जिसे गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर ने 24 सितंबर 1932 को स्वीकार किया था। दलित वर्ग की ओर से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, हिंदुओं की ओर से पंडित मदन मोहन मौलवी द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। तो इस पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और मदन मोहन मौलवी द्वारा हस्ताक्षर किया गया था, इसमें महात्मा गांधी ने हस्ताक्षर नहीं किया था। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन रिपीटेड है, पूछ सकता है। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेहरू रिपोर्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। इसमें भारत के लिए डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। नेहरू रिपोर्ट को मोतीलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था, न कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई फीडबैक हो, सजेशन हो, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।